नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि युद्ध के पहले कृपाचार्य और द्रोणाचार्य में कुछ बातें हो रही है। द्रोणाचार्य को लग रहा था कि मैं कृपाचार्य से बड़ा हूँ। मेरे ही शिष्य अर्जुन ने समस्त विश्व में धनुर्विद्या में ख्याति पाई है। अपने प्रपौत्रों की प्रगति देखकर भीष्म स्वयं आकर गुरु दक्षिणा के बारे में पूछने तक द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा की बात नहीं की थी। तब आचार्य द्रोण ने उनको बताया था कि उस द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पलंग के पाए से बांध देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। तब यह सुनकर भीष्म की प्रसन्नता का पारावर न रहा था। हस्तिनापुर तथा पांचाल के बीच पीढ़ियों से चले आए द्वेष का उन्हें प्रतिशोध लेने का यह अच्छा सुअवसर मिला था। वे मन ही मन प्रसन्न हुए, पर बाहर से गंभीर होकर सोचने का दिखावा करते हुए अंत में पौत्रों को भेज दिया। धृतराष्ट्र और पांडवों को एक साथ मिलकर शत्रु पर एक साथ टूट पड़ने का यह प्रथम और अंतिम अवसर था। वही एकता यदि बनी रहती तो पता नहीं कुरु प्रदेश का कितना विस्तार होता। आचार्य सोचने लगे थे कि जो भी हो, मेरे द्वारा निरूपित युद्ध तंत्र, भीम का साहस, अर्जुन की चतुरता, दुर्योधन आदि का उत्साह उस युद्ध में काम आया था। यदि अकेले भीम को आगे कर दिया जाता तो वही अकेला द्रुपद को जान से मार सकता था, पर वो चाहिए किसे था? वास्तव में सही शिष्य अर्जुन ही तो है, जो गुरु के मन को समझकर अगली योजना बनाकर द्रुपद को उसकी सेना से अलग करके उसे बंदी बनाकर ले आया था और उसे मेरे पलंग के पाए से बांध दिया गया था। आचार्य द्रोण आगे बता रहे हैं कि मेरे पलंग का पाया भी मोटा सा था। उसे कुत्ते की भांति बांध दिया था और उसे कहा था, ए कू कू मत करना, कहीं गुरुजी की नींद न खुल जाए, रोना मत। तभी उसके सिर पर मेरे पांव लगे। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई, किरीटधारी इस सिर को मुझे पांव से नहीं मारना चाहिए था। मित्र क्षमा करो। आगे आचार्य ने कहा, अरे शिष्य, तुमने यह क्या कर डाला? प्रिय सखा द्रुपद, तुम मेरे पलंग के पाए के पास क्यों पड़े हो? हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। तुम पाए के पास पड़े हो, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने वाले हो। कहते हुए मैंने उसे हाथ पांव खुलवा दिए। तब वह बोला, हम सहपाठी थे। पांचाल का उत्तर भाग तुम्हारा रहा, कम से कम दक्षिण का भाग मेरे लिए छोड़ दो। पितृ अर्जित राज्य से मुझे पूर्ण रूप से वंचित मत करो। मुझे लात न मारो। मैं ही भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तभी पास में बैठे कृपाचार्य ने कहा, क्यों भूल गए? पांचाल दो भागों में बंटकर अछित्र वाले उत्तरी भाग आपके लिए छोड़कर कपिल वाला दक्षिणी भाग उसने अपने लिए रख लिया था ना? रखा क्या, आप ही ने तो उसे पीठ थपथपा कर भेज दिया था। जो भी हो, आपका एक राज्य तो है। हस्तिनापुर में रहने की इच्छा न हो तो वहां जाके भी आप रह सकते हैं। आचार्य द्रोण ने सोचा, द्रुपद ने मेरा अपमान किया, उसे मेरे पलंग के पाए से बंधवाकर मेरे पास से ठोकर लगवा देना ही मेरी कुरु दक्षिणा हो गई थी। द्रोणाचार्य को अब समस्त कुरु वंश के शासक वर्ग पर क्रोध आ रहा था। वे सोचने लगे कि इस लोक के सब भोग इन्हीं लोगों को चाहिए। राज्य का संचालन के लिए एक घर चाहिए, इसलिए इनके लिए राजभवन बन जाते हैं। पट्टरानी के रूप में सर्वालंकार भूषिता पत्नी चाहिए। घर भर में सेविकाएं और दासियां। देश रक्षा के लिए रथ, घोड़े और हाथी चाहिए। देश की रक्षा करने और नगर पालन के बहाने लोगों से कर वसूली होती है। यही नहीं, कितने यज्ञ होते हैं, सब इन्हीं के नाम पर होते हैं। और सदा अध्ययन में निरत रहने वाले हम लोग इनके जीवन चरित्र लिखते हैं। देश की समस्त सफलता इन्हीं के द्वारा मिली कहकर इनकी प्रशंसा करते हैं। इनके दादा परदादा के पराक्रमों को मूर्ख जनता के सामने वर्णित करते हैं। आचार्य आगे सोचते हैं कि यूं
मैं भी मूर्ख ही ठहरा। तब उत्तर पांचाल में जाकर क्यों नहीं बस गया? इस कुरुवंश के साथ मुझे रहना ही नहीं चाहिए था। इनको तो बस दैहिक सुख चाहिए, सुंदर स्त्रियां इन्हीं को चाहिए। आचार्य द्रोण आगे सोचने लगे कि पुराने समय में जमदग्नि भार्गव के पुत्र परशुराम ने क्या क्या किया था। परशुराम की याद आते ही द्रोण को अपने विद्यार्थी जीवन की याद हो आई। अग्निवेश से विद्या प्राप्त करने के उपरांत उसी भार्गव गोत्र के जमदग्नि के कुल में सीखने हेतु गया था। तब उन्होंने मेरी कितनी परीक्षा ली थी। उस कुल वालों की एक हट भी थी कि क्षत्रिय को अस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे। शासक कुल को परशुराम ने कैसे गाजर मूली की भांति काट डाला था। परशु का प्रयोग करने वाला उससे श्रेष्ठ न कोई पहले जन्मा था और न बाद में जन्मेगा। यही सोचते सोचते द्रोण ने उठकर अस्त्र शस्त्रों के बीच टट्टर के सहारे लंबी मूठ वाले परशु को उठा लिया। उन्हें गर्व हुआ कि भार्गव से शिक्षा पाने वाले वे अकेले हैं। इस परशु को घुमाने पर कोई पास फटक भी नहीं सकता। एक चोट पड़ते ही शरीर से रक्त की धाराएं बह निकलती है। वे आगे सोचते हैं कि ऐसे आयुध को आजकल कोई नहीं पूछता। अब तो दूर से ही आघात करने वाले बाणों का महत्व बढ़ गया है। सनातन आयुधों का उपयोग ही खत्म हुआ। यह सोचते हुए उन्होंने हाथ में परशु को लेकर घुमाना शुरू किया। उन्होंने सोचा इस आयु में इसे पकड़ना आसान नहीं है। इसे पकड़ने के लिए आयु भी चाहिए और शक्ति भी। हाँ, मैंने अश्वत्थामा को कितने बार कहा था इसे पकड़कर परशुराम बन जाओ, परंतु उसमें स्वतंत्र रूप से कौशल्य अर्जित करने की संकल्प शक्ति नहीं है। इसलिए दुर्योधन के घर की झूठन की ओर ताकता है। आचार्य को भीष्म पर भी क्रोध आया। परशुराम ने 21 बार युद्ध करके समस्त क्षत्रियों का नाश किया था। उसमें भी यह कैसे बच गया? यह कैसे अंकुरित हो उठा? वृद्धाकार वृक्ष के रूप में यह कुल फैल गया। शेष सभी पेड़ पौधे उसके लिए खाद बन गए। वे सोचने लगे कि परशुराम ने इनको दोबारा क्यों बढ़ने दिया होगा। परशुराम ने इतने सारे राजाओं का वध किया, फिर प्रायश्चित्त के रूप में कितने सारे यज्ञ किए और जो राज्य जीते थे उसकी संपत्ति सभी ऋषि मुनियों और आचार्यों में बांटकर स्वयं तपस्या के लिए चल पड़ा था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि क्षत्रिय स्त्रियों के क्षत्रिय पुरुष ही नहीं बचे थे। इन्हीं ऋषि मुनि आचार्यों ने उन स्त्रियों से विवाह किया था, फिर यथेच्छ बच्चे पैदा किए थे। क्षत्रिय कुल फिर आगे बढ़ा क्योंकि ऋषि मुनि लग गए ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर। पुनः पहले जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस तरह आचार्य द्रोण पहले की बातें स्मरण कर रहे हैं। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।